चैलेंजिंग तो है बहुत, क्योंकि एक ऐसा किरदार करने को मिल रहा है जो मैंने पहले कभी किया नहीं। पेशवाई तारा रानी की वजह से नहीं शुरू हुई, पेशवाई तो शिवाजी महाराज के वक्त से थी, लेकिन जो जिम्मेदारियां पेशवा का बेसिकली मतलब प्राइम मिनिस्टर है, तो पेशवाओं के ऊपर जो भी जिम्मेदारियां तब शिवाजी महाराज के वक्त पे डाली थी, उससे ज़्यादा तारा रानी और शाहू महाराज के वक्त पे डाली गई, क्योंकि उनके ऊपर पूरा का पूरा इलाका सौंपा गया पुणे का, और वहाँ से बाजीराव इमर्ज हुए, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मतलब इस सीरियल एक कर रही हूँ, कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसकी, तो खैर खुशी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये जो अर्ली फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, ये म्यूटिनी के भी पहले के हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने तो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है। और आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, यू आर अ वुमन, आई एम अ वुमन। तारा रानी जैसी वॉरियर क्वींस अगर नहीं होती तो सोचिए आपका और हमारा क्या होता। सो समटाइम्स यू नो हिस्ट्री बॉग्स योर माइंड एंड यू थिंक दैट ओ माई गॉड, वी ऑल ओ देम सो मच। तो हमारे भारतवर्ष के लिए लोगों ने जो भी किया है उनके सामने में नतमस्तक होना ही चाहिए, और ऐसे सीरियल में काम करने का मौका मिलता है तो एज एन एक्टर आई थिंक इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि हमको एक ही लाइफ टाइम में बहुत सारे लाइव्स खुद एक्सपीरियंस करने का और लोगों को भी एक्सपीरियंस दिलाने का मौका मिलता है। सो आई फील ब्लेस्ड, आई फील चेरिश्ड। मैं खुद एक मराठी हूँ, तो तारा रानी के बारे में हमने इतिहास में सुना हुआ था, 2-3 किस्से थे उनके जिसके लिए वो बहुत मशहूर रही हैं, लेकिन ये जो जीवनी है उनकी पूरी तरह से वो नहीं पता थी। वो सीरियल करने के बाद जब मैंने किया, तब मुझे जो रोल एक्सप्लेन किया गया उसमें बताया उन्होंने, और ये भी कहा कि जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स आएंगी एक एक परतें खुलती जाएंगी और समझ में आएगी और तारा रानी क्या क्या है। सो व्हाट अ वुमन शी वाज। आई मीन yes, you can hate her, but you also can't help but love her, you know, amazing personality. ताराबाई बनने के लिए पल्लवी जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक तो मुझे हंसना ही मेरा बंद हो गया है, मुझे हंसने ही नहीं देता कोई सेट पे। मतलब मेरा एक हर आदमी का एक नेचुरल डिस्पोजिशन होता है, मैं तो हंसती ही रहती हूँ 24 घंटे। मुझे नींद में से भी ऐसे हिला के उठाओ तो मैं शायद सबसे पहला एक्सप्रेशन मेरा हंसी का ही होगा। सो एवरी टाइम मेरे और धाना जी के जो सीन्स हैं, मेरे और बालाजी के सीन्स हैं, तो वो मुझसे कुछ कहते हैं तो एक नेचुरली अगर मैं आप हैं समझिए, तो मैं अगर आपको देखूंगी तो मैं ये एक एक्सप्रेशन मेरा रहता ही है, कितना भी कम हंसूं तो मुझे मेरे डायरेक्टर बेचारे कहते हैं मैडम प्लीज़ आपको नहीं प्लेजेंट नहीं होना है, आपको ऐसे देखना है कि जैसे वो स्लेव है आपके। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस लाने के लिए, पर मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट यूज्ड टू। सो I have to be aware of every single move, every single expression and every single shot. So it's challenging. मैं सारे हमारे व्यूअर्स को ये कहना ज़रूर चाहूँगी, बहुत सेल्फिशली ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सीरियल है, आप प्लीज़ देखिएगा। और दूसरा, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, हाउ यू लाइक दिस सीरियल, बिकॉज़ अगर हमें इतना मज़ा आ रहा है ये सीरियल करते हुए, तो वो हमारा मज़ा अपनी जगह है, लेकिन आपको मज़ा आना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बना आपके लिए रहे। तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि सीरियल में हमें स्कोप होता है अपनी गलती सुधारने का। ये फिल्म नहीं है कि 2.5 घंटे की फिल्म एक बार बना दी, पर्दे पर लगा दी और हमारा काम ख़त्म। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट विद अस एंड टेल अस व्हाट यू लाइक एंड वील कीप गिविंग यू गुड एंड हेल्दी एंटरटेनमेंट।